नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। खाद की समस्या को लेकर किसान आक्रोशित, सड़कों पर उतरे किसानों ने जमकर मचाया हंगामा, कई बसों के तोड़े शीशे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, जमकर की गई नारेबाजी, उग्र आंदोलन के बीच चेतावनी। जज से फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में और गुढ़ बदवार मार्ग पर पुलिस ने जब्त की भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। खाद की समस्या को लेकर किसान अब आक्रोशित हो गए हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। आज उमरी चौराहा में किसानों ने जमकर हंगामा मचाया और कई बसों के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रीवा जिले में खाद की समस्या को लेकर अन्नदाता अब बेकाबू होने लगे हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर किसान आज आक्रोशित हो गए और सुबह उमरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा यात्री बस में पत्थरबाजी भी की गई, जिससे बस के कांच टूट गए। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। हम आपको बता दें कि रीवा जिले में लगातार अन्नदाता खाद को लेकर परेशान हैं। जिले में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कई खाद्य वितरण केंद्रों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। बीते एक सप्ताह से खाद की समस्या को लेकर किसान परेशान हैं। इसी के चलते आज खाद वितरण केंद्र उमरी में हजारों की संख्या में पहुंचे किसान बेकाबू हो गए और रीवा सिरमौर मार्ग के उमरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कुछ आक्रोशित लोगों द्वारा बस में पत्थरबाजी की गई, जिससे बस का कांच टूट गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। आज सुबह 8 बजे के बाद लगभग 500 बोरी खाद मौजूद थी खाद्यान्न केंद्र में, जिसमें 250 टोकन बांटे गए हैं। वो 250 लोग लाइन में लगे हुए हैं और विधिवत अपना खाद ले रहे हैं। इसके अलावा अभी खाद्य भंडार में आज 1-2 दिन में खाद आ जाएगा। ऊपर ये भी बात हुई है कि अब सोसाइटी से भी खाद बांटा जाएगा और लेकिन ये लोग आक्रोशित हैं कि इनको टोकन नहीं मिला है और इनका कहना यह है कि टोकन बांट दिया जाए। चूंकि टोकन अभी खाद अपने पास उपलब्ध नहीं है तो इनको टोकन नहीं बांटा जा सकता है। ये चीज़ की इनको वहाँ भी समझाइश दी गई थी, यहाँ भी समझाइश दी जा रही है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता बताया है। रीवा में किसानों के बीच व्याप्त खाद की समस्या को लेकर आज कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय का घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने सीधे तौर पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने में सरकार को असमर्थ बताया। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन किसानों को खाद देने के बजाय उन पर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल खाद सहित अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा है। कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रमुख रूप से जिले भर में व्याप्त खाद की समस्याओं से किसानों को निजात दिलाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा आवारा गोवंश से किसानों की फसल को बचाने, जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने सहित शासकीय कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। कांग्रेस जनों ने चेताते हुए कहा कि अगर जन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी जनहित में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। देखिए क्या है, लगातार पूरे प्रदेश में खाद का बहुत संकट है। किसानों को खाद की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। फसलें खाद के बिना सूख रही हैं, जैसे सूखा रोग लग रहा हो। इन समस्याओं को लेकर हमारे जिले में खाद का बड़ा संकट है। रीवा जिले में आज हम लोग रीवा शहर के तरफ से अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो ये खाद का संकट है, करैया मंडी में जो आपने खाद लेने गए जो किसान, उनको खाद न देकर आपने लाठियों से मारा है, उसकी आप जांच कराइए। और क्यों मारा, आपने उनको क्यों मारा? अगर खाद का संकट है तो आप ऐलान करिए कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार खाद देने में अक्षम है। किसी को आप मारेंगे नहीं, आप खाद देने में अक्षम है। मुख्यमंत्री अक्षम है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, आज कृषि मंत्री हैं केंद्र में, वो अक्षम है। किसी पुत्र कह बोलते हैं भाषणों में, लुभावने बातें करते हैं, और खाद देने में अक्षम है। आवारा पशुओं से पूरी फसलें चौपट हुई जा रही हैं। कहीं पर गौशाला नहीं बना रहे, सिर्फ पेपरों में गौशालाएं चल रही हैं। नशा गली गली बिक रहा है, कोरेक्स सफेद नशा। और उस पे जब हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, निस्वाई के हमारे साथी जाते हैं, तो उनके ऊपर लाठी चलवाते हैं। सारी अव्यवस्थाओं का आलम है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले में। बिजली नहीं मिल रही किसानों को, और जो वोटर लिस्ट है उसका पुनरीक्षण नहीं कराया गया, फर्जी वोटर जोड़े गए हैं।
और जिसके कारण वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। ये सब मांगों को लेकर आज हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम, हमारे पार्षद साथी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के सारे नेता, युवक कांग्रेस एनएसयूआई के लोग, ब्लॉक के सारे लोग हम लोग यहाँ पर जाते हैं। देर रात सिंधी कॉलोनी में उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी की इस घटना में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। बुधवार रात रीवा के सिंधी कॉलोनी में उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी की इस घटना में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वारदात का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब के पास की है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक हाथ में पत्थर लेकर वाहनों पर हमला करते साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अचानक हुई इस वारदात से कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में गश्त तेज कर दी। हालांकि देर रात तक हुई इस पत्थरबाजी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हुए हैं। कल करीब 1-1.5 बजे की बात है। ये जानकारी लगी कि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पार्क थी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में। उन 2 गाड़ियों पे कुछ लड़के आके उन्होंने तोड़फोड़ की और फिर वहाँ से भाग गए, और जिसके संबंध में उसमें एफआईआर कल रात में ही दर्ज कर ली गई है। और ये संज्ञान में आया कि जिनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है उन्होंने भी 1 दिन पहले कुछ विवाद हुआ था, और इस विवाद के कारण फिर ये भी लड़के यहाँ पे आए थे। तो पूरे घटनाक्रम को, दोनों विवाद को इस जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाएगा उसके खिलाफ। रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र से जज से 5 अरब रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रीवा जिले के त्योथर तहसील में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मोहनी भदौरिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से धमकी भरा स्पीड पोस्ट भेजा गया, जिसमें 5 अरब रुपए की फिरौती की मांग की गई। खत में लिखा गया है कि जिंदा रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही रकम 1 सितंबर को 7:45 पर यूपी के बड़गढ़ जंगल में लाने की बात कही गई। पत्र भेजने वाले ने खुद को डकैत हनुमान गिरोह का सदस्य बताते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामला सामने आने पर पूरे जिले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पत्र भेजने वाले आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के निवासी के रूप में की है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम यूपी भेजी गई है। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है और न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक पत्र रजिस्ट्री के माध्यम से न्यायाधीश को मिला है, और जिसमें कुछ धमकी और कुछ फिरौती का उसमें मांग की गई है, और जिसके आधार पर इसमें कंप्लेंट के आधार पर इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। और कुछ सस्पेक्ट्स में उसमें हमने आइडेंटिफाई की है जो कि यूपी साइड के हैं, और यूपी साइड का है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसको पता रसी की जा रही है, और जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा इसमें किया जाएगा। ये कारण बहुत स्पेसिफिक उसमें नहीं लिखे हैं। 5 अरब की उसमें मांग की गई है, और कारण बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हैं, और कुछ और जानकारी जो हमको प्राप्त हुई है तो उस आधार पर इसमें कायमी की गई है और पता रसी की जा रही है। इसमें जो उसमें पत्र के आधार पे हमने इसमें यूपी साइड में हमारी टीम वहाँ पे लगी हुई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा पुलिस ने गुड़ बधवार मार्ग पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है। जब्त सामग्री प्रयागराज से लाई जा रही थी।
रीवा पुलिस ने लोडर वाहन से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है, जिसको नियम विरुद्ध लाया गया था। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को बदवार पहाड़ पर खड़े एक लोडर वाहन में विस्फोटक सामग्री होने की सूचना मिली थी। एसपी विवेक सिंह ने डीएसपी हिमाली पाठक को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव ने स्टाफ के साथ पहाड़ पर घेराबंदी कर उस वाहन को पकड़ लिया और वाहन में सवार आरोपी सौरभ प्रजापति 25 वर्षीय निवासी टिकुला थाना मोहना जिला ग्वालियर को हिरासत में लिया। विस्फोटक में मां विंध्यवासिनी इंटरप्राइजेज मैगजीन लतीफपुर थाना कुरांव जिला प्रयागराज का था। वहां मौके पर 17 कार्टूनों में भरा 425 किलो और एक खुले कार्टून में 10 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। इसके अलावा वाहन में 2 बंडल ब्लास्टिंग में उपयोग होने वाला तार और खुले हुए कार्टून में विस्फोटक एसेसरीज मिली हैं। कार्रवाई को लेकर डीएसपी मुख्यालय हिमाली पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि लोडर वाहन में विस्फोटक सामग्री लाई गई थी। निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। विस्फोटक को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रयागराज की फर्म से सामग्री जारी हुई थी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। ये गुड़ में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे एक गाड़ी जिसमें करीब 4 कुंटल से अधिक विस्फोटक पदार्थ था, उसको ड्राइवर के सहित इसमें हमने जब्त किया है। और जब्त करने के बाद इसमें हमने भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत इसमें मुकदमा हमने दर्ज किया और जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है और जो पूरी चेन है उसको भी देखा जा रहा है। ये जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको डॉक्यूमेंटेशन में कहीं वो होके और इस प्रकार से ये यहाँ पे कमर्शियल यूज के लिए इसको लाया गया था और बाकी पूछताछ में अन्य खुलासे हो सकते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी 5 वर्षीय, एलएलबी 3 वर्षीय और एलएलएम 2 वर्षीय जैसी रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जमीनी खरीद फरोख्त को लेकर हुए विवाद के चलते समान थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, वहीं घायलों का इलाज जारी है। रीवा शहर का समान थाना क्षेत्र मंगलवार शाम अचानक दहल उठा। रतहरा बाईपास पर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद को लेकर युवकों पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने युवकों को घेर कर बेरहमी से पीटा। लाठी, डंडों और रॉड से प्रहार किए गए और पिस्टल की बट से भी वार किए गए। इस वारदात से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि हमले के बाद आरोपी खुद ही घायलों को 4 व्हीलर में बिठाकर समान थाने पहुंचे। थाने के बाहर जब घायल उतारे गए तो पुलिस ने 2 आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी।
अब सवाल ये है कि आखिर रीवा शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? कभी गोलाबारी, कभी चाकूबाजी और अब खुलेआम सड़क पर हमला। शाम के वक्त भरे चौराहे पर हुई इस घटना ने पुलिस गश्त और सुरक्षा इंतजाम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल घायल युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। शुक्ला और प्रखर पाठक नाम के दो लड़के हैं जिनके साथ मारपीट की गई है। तेरा रिंग रोड बाईपास में मारपीट की घटना हुई है। अभी आरोपी जो पीड़ित हैं उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के बाद मुकदमा पंजीबद्ध कर, चोट ज़्यादा थी इसलिए पहले मेडिकल कराया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं। हिम्मत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से जानकारी मिली कि आरोपी मारने के बाद खुद थाने लेके पहुंचे। नहीं, ऐसा तो जानकारी नहीं है, पर पीड़ित है वो मार खा के आए हैं, जिनका मेडिकल उपचार करा कर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को चोट लगी है? दो लोगों को चोट आई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।